तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि प्री मनी और पोस्ट मनी वैल्यूएशन में क्या फर्क होता है, क्या डिफरेंस होता है। आपने अधिकतर न्यूज में देखा होगा कि एक स्टार्टअप का वैल्यूएशन है, फ्लिपकार्ट का वैल्यूएशन है $1 बिलियन, राइट। पेटीएम का वैल्यूएशन है से $20 बिलियन। तो वो प्री मनी वैल्यूएशन है या पोस्ट मनी वैल्यूएशन है, इनका सिग्निफिकेंस क्या होता है। और फाइनली इक्विटी कैलकुलेट करने के लिए हम प्री मनी वैल्यूएशन यूज करते हैं या पोस्ट मनी वैल्यूएशन यूज करते हैं, इन सभी के बारे में जानेंगे इस वीडियो में। हे गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। तो आज इस वीडियो में हम समझने वाले हैं प्री मनी और पोस्ट मनी वैल्यूएशन के बीच का डिफरेंस। और इस डिफरेंस के जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है, मैंने देखा एंटरप्रेन्योर्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं इसमें, स्पेशली जब इक्विटी निकालना पड़ता है। जब भी कोई इन्वेस्टर आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करता है तो दो वैल्यूएशन होते हैं, एक आपका प्री मनी वैल्यूएशन, एक आपका पोस्ट मनी वैल्यूएशन। तो आखिर हम इक्विटी निकालने के लिए जब कोई भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा है, कौन सा वैल्यूएशन यूज़ करें, प्री मनी या पोस्ट मनी। और एक और चीज, आप जब भी न्यूज में देखते हैं कि किसी स्टार्टअप ने फंडिंग रेस करी, तो वहां पे सिर्फ लिखा रहता है वैल्यूएशन पे फंडिंग रेस करी, राइट। दैट कोई भी स्टार्टअप हो सकता है, वो गूगल पे या से पेटीएम ने फंडिंग रेस करी एट अ वैल्यूएशन ऑफ $10 बिलियन, राइट। तो वो आखिर प्री मनी वैल्यूएशन है या पोस्ट मनी वैल्यूएशन है। तो आज हम इसको थोड़ा सा समझते हैं कि आखिर ये होता क्या है। सबसे पहले सिंपल भाषा में समझते हैं कि प्री मनी और पोस्ट मनी वैल्यूएशन क्या है, राइट। प्री मनी वैल्यूएशन क्या है? जब भी आप कोई इन्वेस्टमेंट रेज करते हैं अपनी कंपनी में, तो वो इन्वेस्टमेंट आपके बैंक अकाउंट में आने से पहले, जब तक वो इन्वेस्टमेंट आपके बैंक अकाउंट में नहीं आया है, उससे पहले आपकी कंपनी का जो वैल्यूएशन है या था, मैं कहूं, उसको बोलते हैं प्री मनी वैल्यूएशन। और पोस्ट मनी वैल्यूएशन क्या होता है? जब वो इन्वेस्टमेंट अमाउंट जैसे ही आपके बैंक में आ गया, उस पॉइंट पे आपका वैल्यूएशन क्या हो गया, उसको बोलते हैं पोस्ट मनी वैल्यूएशन, राइट। आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट बैंक में आने से पहले जो वैल्यूएशन है वो हो गया प्री मनी, और इन्वेस्टमेंट अमाउंट बैंक में आने के बाद, जस्ट बाद, जो वैल्यूएशन है वो हो गया पोस्ट मनी। अब इसको समझते हैं केस स्टडी से। मान लीजिए मेरा स्टार्टअप Z2P है, राइट। अब मेरे स्टार्टअप का प्री मनी वैल्यूएशन है 10 करोड़ रुपीस। अब मान लीजिए कोई एक इन्वेस्टर है, भरत इन्वेस्टर है, जो मेरे स्टार्टअप Z2P में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, राइट। अब उनको मैं क्या बताऊंगा कि मेरी कंपनी का वैल्यूएशन कितना है। मैं उनको बोलूंगा कि भरत को कि मेरी कंपनी का वैल्यूएशन है 10 करोड़। तो जो मैं ये अभी भरत को बता रहा हूं कि मेरी कंपनी का जो वैल्यूएशन 10 करोड़ है, ये मैं भरत के इन्वेस्टमेंट के आने से पहले उनको अपना वैल्यूएशन बता रहा हूं। तो ये हो गया प्री मनी वैल्यूएशन। अब मान लीजिए भरत ने डिसाइड किया कि वो मेरी कंपनी में 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेंगे। तो मेरा प्री मनी वैल्यूएशन कितना हो गया? 10 करोड़, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आने से पहले मेरा 10 करोड़ वैल्यूएशन था। अब जैसे ही इन्वेस्टर जो कि भरत हैं, वो मेरी कंपनी में 1 करोड़ इन्वेस्ट करेंगे, और वो 1 करोड़ जैसे ही मेरे बैंक में आया, तो मेरा वैल्यूएशन कितना हो गया? लॉजिकली सोचिए, पहले मेरा था 10 करोड़ वैल्यूएशन, अब मेरे कंपनी के बैंक अकाउंट में 1 करोड़ एक्स्ट्रा और आ गए जो इन्वेस्टमेंट हो गया है, तो मेरा वैल्यूएशन कितना हो गया है? 11 करोड़, राइट। तो इस 11 करोड़ को हम बोलते हैं पोस्ट मनी वैल्यूएशन। इन्वेस्टमेंट अमाउंट के बैंक में आने से पहले जो मेरा वैल्यूएशन था 10 करोड़, वो हो गया प्री मनी। अब इन्वेस्टमेंट अमाउंट के आने के बाद जो 1 करोड़ था, मेरा वैल्यूएशन हो गया 11 करोड़, वो हो गया पोस्ट मनी वैल्यूएशन। सो यूजुअली आपका प्री और पोस्ट मनी की डेफिनेशन ये होती है कि पोस्ट मनी वैल्यूएशन इज इक्वल्स टू प्री मनी वैल्यूएशन प्लस द इन्वेस्टमेंट अमाउंट, राइट। और आप इसको लॉजिकली समझिए, इसको आप एक इक्वेशन के तौर पे मत समझिए, इसको आप ऐसे समझिए कि आपके कंपनी का वैल्यूएशन पहले इतना था इन्वेस्टमेंट के, और जैसे ही इन्वेस्टमेंट आया तो आपका वैल्यूएशन उस अमाउंट से बढ़ जाएगा ना, क्योंकि आपके बैंक अकाउंट में, आपकी कंपनी में उतने पैसे और आ गए, तो वैल्यूएशन उतना बढ़ गया, तो वो पोस्ट मनी वैल्यूएशन हो जाएगा, राइट। तो अब हम ये समझेंगे कि इक्विटी किस पे कैलकुलेट की जाती है, प्री मनी वैल्यूएशन पे या पोस्ट मनी वैल्यूएशन पे। और मैंने देखा है कि 90% ऑफ न्यू एंटरप्रेन्योर्स, जो नए एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, फर्स्ट टाइमर्स होते हैं, उनको हमेशा ये कंफ्यूजन रहती है कि इक्विटी प्री मनी पे करे कैलकुलेट इन्वेस्टर की या पोस्ट मनी पे करे। तो सबसे पहले मैं एक डाउट में आपको आगे बढ़ूं, एग्जाम्पल बताऊं, क्लियर करना चाहता हूं कि इक्विटी हमेशा पोस्ट मनी वैल्यूएशन पे कैलकुलेट होती है, ऑलवेज ऑन पोस्ट मनी वैल्यूएशन, प्री मनी पे नहीं होती है,
राइट। तो अब एक एग्जाम्पल पकड़ लेते हैं यही समझने के लिए, और वही हम अपना पुराना एग्जाम्पल पकड़ते हैं। Z2P मेरा स्टार्टअप है जिसका प्री मनी वैल्यूएशन है 10 करोड़, राइट। अब एक इन्वेस्टर है भरत, मान लीजिए एंजल इन्वेस्टर है, और वो मेरे स्टार्टअप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं 1 करोड़ रुपए, राइट। और मेरा प्री मनी वैल्यूएशन कितना है 10 करोड़। तो भरत की इक्विटी कितनी होगी, मेरे स्टार्टअप की वैल्यू कितनी है 10 करोड़ प्री मनी, और भरत इन्वेस्ट करना चाहते हैं 1 करोड़, तो उनकी इक्विटी कितनी होगी 1 करोड़ डिवाइड बाय 10 करोड़, जो कि कितनी आनी चाहिए 10%। तो क्या भरत की इक्विटी 10% होगी? जी नहीं, भरत की इक्विटी 10% नहीं होगी। मैंने आपको क्या बताया था कि इक्विटी हमेशा पोस्ट मनी वैल्यूएशन पे कैलकुलेट करते हैं। तो जो 10 करोड़ था वो आपका प्री मनी वैल्यूएशन था, आपका पोस्ट मनी वैल्यूएशन कितना हो जाएगा 10 करोड़ प्लस जो 1 करोड़ आने वाले हैं आपके अकाउंट में, वो तो 11 करोड़ आपका पोस्ट मनी वैल्यूएशन होगा। तो भरत जो कि इन्वेस्टर है उनकी इक्विटी क्या होगी 1 करोड़ डिवाइड बाय 10 करोड़ नहीं, 1 करोड़ डिवाइड बाय 11 करोड़। तो उनकी जो इक्विटी होगी वो 10% नहीं बल्कि 9.1%, 9.09%, 1% मान लेते हैं, 9.1% उनकी इक्विटी रहेगी। तो अब आपने देखा कितना डिफरेंस आ जाता है इक्विटी में। अगर आप प्री मनी कंसिडर करते हैं, प्री मनी पे कैलकुलेट करते हैं, तो उनको 10% मिलता, अब उनको 9% मिल रहा है, राइट। तो अब ये समझते हैं कि हम इसको पोस्ट मनी पे क्यों कैलकुलेट करते हैं, प्री मनी पे क्यों नहीं करते। बहुत सिंपल है, इसमें भी ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। आप इसको ऐसे समझिए कि जब भी किसी इन्वेस्टर ने आपकी कंपनी में पैसे लगाए, राइट, जैसे ही वो इन्वेस्टर आपकी कंपनी में पैसे लगाता है तो आपकी कंपनी का वैल्यूएशन तो तुरंत बढ़ जाता है ना। उसमें मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि आपको कुछ ग्रोथ शो करनी है या आपको यूजर्स अक्वायर करने हैं, आपको आपका रेवेन्यू बढ़ाना है। वो पैसे तो आपके अकाउंट में तुरंत ही आ जाएंगे, जो 1 करोड़ भरत इन्वेस्ट करने वाला है वो तुरंत ही आ जाएंगे। तो आपका वैल्यूएशन एक्चुअली जिस टाइम पे भरत आपका कंपनी में शेयर होल्डर बने, उस टाइम वो कब शेयर होल्डर बनेंगे, इन्वेस्ट करने के बाद, राइट। पहले वो इन्वेस्ट करेंगे फिर शेयर होल्डर बनेंगे, राइट। तो वो जब शेयर होल्डर बनेंगे भरत, तो आपकी कंपनी में ऑलरेडी 1 करोड़ रुपए वो डाल चुके होंगे। तो आपका वैल्यूएशन 10 नहीं रहेगा, वो प्री मनी था, आपका वैल्यूएशन हो जाएगा 10 प्लस 1 जो भरत ने डाले 11 करोड़। तो हम जो इक्विटी कैलकुलेट करते हैं वो पोस्ट मनी पे करते हैं, 1 डिवाइडेड बाय 11 करोड़, तो भरत को मिलेगी 9.1% इक्विटी, ना कि 10% इक्विटी। तो आई थिंक बहुत ही सिंपल टॉपिक है ये प्री मनी और पोस्ट मनी वैल्यूएशन, लेकिन मैंने इस पे वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स इस पे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। बट आई होप अब आप सबकी ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी होगी, प्री मनी वर्सेस पोस्ट मनी और कैसे इक्विटी कैलकुलेट की जाती है। आई विल सी यू गाइस नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।